आज दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आए हैं। इससे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे और इससे बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी। दोस्तों इसको सबके लोगों के सामने ज़रूर शेयर करें। आज का कहानी का सारांश है अंधेर नगरी चौपट राजा। चलिए दोस्तों आज हम सुनते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा का। एक महात्मा जी देश भ्रमण को निकले थे। महात्मा जी बड़े ही विद्वान थे और दूरदर्शी थे। साथ में रामदास नाम का उनका एक शिष्य भी था। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों भ्रमण करते करते एक नगरी में पहुंचे। दोनों ने नगर के बाहर ही एक मंदिर के नजदीक अपना डेरा डाल लिया। अब गुरुजी ने रामदास को एक झोला देकर कहा कि जा बेटा नगर से खाने पीने की सामग्री खरीद ला। पैसे कम देकर रामदास ने कहा कि इतने कम पैसों में खाने पीने की भला क्या मिलेगा। सामग्री आएगी लेकिन उनके पास और पैसे थे भी नहीं। अब कहे कि गुरुदेव इतना कम पैसा दे रहे हो, इतने कम पैसे में हम क्या लाएंगे खाने पीने की। ना तो सब्जी मिलेगी ना तो कोई मिठाई मिलेगी। अब वो सोच रहा वो लेकिन मजबूरी थी, उनके पास और पैसा था नहीं। तब गुरुजी ने कहा कि इसमें जो आ जाए वही खरीद लाना। अब शिष्य सोचा ठीक है चलो चलते हैं, जो मिलेगा वही ले लेंगे, महाजन गुरुदेव कह ही रहे हैं। शिष्य बाजार से लौटा तो उधर से बोरा भार सामान खरीद कर लौटा। वो चला गया सामान खरीदने। गुरुजी ने पूछा इतने कम पैसों में इतना सामान कैसे ला दिए रामदास। रामदास बोला गुरुजी इस नगरी का नाम है अंधेर की नगरी और यहाँ का जो राजा का नाम है चौपट राजा। यहाँ हर सामान एक ही भाव बिकता है, चाहे सोना हो या मिट्टी हो। हर दुकान पर लिखा है टका शेर भाजी टका शेर खाजा अंधेर की नगरी चौपट राजा। इसलिए एक थैले में ही इतना सामान आ गया। उस रात गुरुजी ने फिर कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही बोले बेटा अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से प्रस्थान करो, यहाँ रहना ठीक नहीं है। रामदास बोला क्यों गुरुजी, मुझे तो यह नगर बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ खाने पीने की चीज़ है, हर चीज़ एक ही भाव बिकती है, हमें यहीं डेरा जमा लेना चाहिए। गुरुजी बोले बेटा यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये अंधेर नगरी है और यहाँ का जो राजा है वो चौपट है। यहाँ हर चीज एक समान भाव से बिकती है। मतलब यहाँ सच और झूठ भी एक बराबर माना जाता होगा। यहाँ कभी भी मुसीबत आ सकती है, इसलिए यहाँ से चले। अब वो पंडित जो थे वो बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान था। वो जानकर ही भांप लेते थे कि भविष्य में क्या होगा या आगे क्या होने वाला है। मगर शिष्य को गुरु की यह सलाह अच्छी नहीं लगी। वह बोला गुरुजी इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी। यहाँ जो चाहे खाए जाओ पिए जाओ, सब एक ही भाव में है। मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। गुरुजी ने अपने शिष्य रामदास को बहुतेरा समझाया, बहुत समझाए, मगर वह अंधेर नगरी को छोड़कर जाने को किसी भी तरह राजी ना हुआ। हार कर गुरुजी ने उसे वहीं छोड़कर अपने देश घाट पर आगे बढ़ गए। अब तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। गुरुजी के चले जाने के बाद शिष्य रामदास रोज दोपहर चिमटा बजाता हुआ भिक्षा टन के लिए बाजार में निकलता और भिक्षा में मिले हुए पैसों से खूब हलवा पूरी मिठाई रसगुल्ला काला जाम जो कुछ भी होता वो दूसरे पौष्टिक पूछे चीजें खूब खाता था, खूब मस्त हो रहा था। अब वो खा खा के खूब मोटा हो रहा था। कुछ ही दिनों में वह खा खा कर इतना मोटा हो गया क्या बताएं। फिर एक दिन वही हुआ जिसका अंदेशा गुरुजी जता कर गए थे। एक दिन किसी दुकान की दीवार पर गिर जाने से एक मजदूर दबकर मर गया। कुतवाल के पास खबर पहुंची तो वह तुरंत दुकान मालिक को पकड़कर राजा के सामने पेश करने के लिए ले जाया गया। दुकान मालिक चौपट राजा से बोला महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। दीवार तो राजमिस्त्री ने कमजोर बनाई थी,
देख तुरंत आओ ताओ नहीं देखे दौड़ के गए राजमिस्त्री को पकड़ के लाए। अब राजमिस्त्री आया हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, लगता है मजदूर ने गारे में पानी ज्यादा मिलाया था, इसलिए दीवार कमजोर बनी। मजदूर को पकड़कर लाया गया। वह बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मस्की ने पानी ज्यादा डाल दिया होगा। मस्की पकड़ कर बुलाया गया। अब फिर इसके बाद मस्की को लाया गया। मस्की आया और बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जिस समय मैं गारे में पानी डाल रहा था उसी समय रामदास नाम का एक बाबा चिमटा बजाता हुआ वहां से गुजरा, जिससे मेरा ध्यान भट गया और गारे में पानी ज्यादा हो गया। अंततः रामदास को बुलाया जाए। राजा ने कहा, रामदास को ढूंढ के लाओ, शहर में कहीं भी हो उसको मेरे सामने लाके हाजिर किया जाए। उस बेचारे को कोई ऐसी बात न सूझी कि जिसे कहकर अपना दोष किसी और पर डाल देता। वह अंधेर नगरी के चारों तरीकों से अच्छी तरह से वाकिफ न था। लिहाजा राजा ने कहा कि असली कसूरवार वही है और उसे सरेआम फांसी पर लटकाए जाने की सजा दी जाए। सिपाही पकड़कर जब उसे फांसी पर चढ़ाने ले तो वह रोने लगा, चिल्लाने लगा। अब उसे गुरुजी और उनकी कही हुई बात आने लगी। अब रामदास ने तब यहाँ पे सोचा, काश गुरुजी इसीलिए कह रहे थे कि चले चलो, यहाँ कभी कुछ भी हो सकता है, जबकि देखा जाए इस रामदास का इसमें कोई हाथ नहीं था। हाथ मेरे गुरुजी का कहना नहीं माना। हाय गुरुजी, हाय गुरुजी कहा के वो चिल्ला रहा है, बचाओ गुरुजी, बचाओ गुरुजी। अब यहाँ पछता भी रहा है रामदास। दैवी प्रेरणा से गुरुजी भी उस दिन रास्ता भटक कर वापस अंधेर नगरी में ही आ चुके थे। उन्हें जब पता चला कि उनके शिष्य को फांसी पर चढ़ाने ले जाया जा रहा है तो बेचारे भागे भागे फांसी स्थल पर चले आए। फांसी स्थल पर राजा के एक ऊंचे से मंच पर अपने मंत्री के साथ बैठा हुआ था। दूसरी ओर तमाम जनता फांसी का तमाशा देखने के लिए जुटी हुई थी। गुरुजी तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे जहां राजा बैठा हुआ था। चिल्लाकर बोले, महाराज, इस आदमी को फांसी मत दीजिए, मैं चाहता हूं कि उसके बदले मुझे फांसी दे दी जाए। राजा ने आश्चर्य से कहा, भला क्यों? आप इसकी जगह पर क्यों मरना चाहते हो? गुरुजी गंभीर मुद्रा बनाकर बोले, ये गूढ़ रहस्य है, ये बहुत गुप्त रहस्य है महाराज। आप जानकर क्या करेंगे? आप तो बस जल्दी से जल्लाद को आदेश दीजिए को रामदास को हटाए और मुझे फांसी पर चढ़ाए। अब तो राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। बोला, वह गूढ़ रहस्य जल्दी से मुझे बताओ, वरना तब तक ना मैं रामदास को फांसी चढ़ने दूंगा और न तुम्हें चढ़ने दूंगा। गुरुजी ने फिर राजा को टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन राजा वह गूढ़ रहस्य जानने की जिद पर अड़ गया। आखिरकार गुरुजी राजा के पास जाकर धीरे से बोले, गुरुजी बोले, महाराज, मैंने अभी ज्योतिष गणना करके यह पता लगाया है कि आज इस समय की घड़ी मरने के लिए बहुत ही शुभ है। आज इस घड़ी में जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। इसलिए जल्दी कीजिए, मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिए ताकि मैं सीधा स्वर्ग जा सकूं। समय बीतता जा रहा है, कुछ ही मिनट शेष बचे हैं। वाह जी वाह, राजा हाथ नचाकर बोला, इतने गूढ़ रहस्य की बात मुझसे छिपाकर चुपचाप चोरी चोरी स्वर्ग चले जाना चाहते थे। जानते हो यहाँ का राजा मैं हूँ, स्वर्ग जाने का सबसे पहला अधिकार मेरा है, समझे? अब फांसी तुम नहीं चढ़ोगे, फांसी पर मैं चढ़ूंगा, क्योंकि सबसे पहले स्वर्ग मैं जाऊंगा। यहाँ पे देखो पंडित जी की बुद्धिमानी। इतना सुनते ही मंत्री बोला, महाराज, मैं भी आपके साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ फांसी पर चढ़ाने का आदेश दीजिए। ठीक है, राजा ने कहा, जल्लाद जल्दी से एक फंदा और लगाओ, कहीं शुभ मुहूर्त निकल ना जाए। आनन फानन में एक फंदा और लगाया गया।
राजा और मंत्री दोनों सीधे स्वर्ग जाने की लालसा में सबके देखते देखते फांसी पर झूल गए। उधर मौके का फायदा उठाकर गुरु और शिष्य दोनों चुपचाप उसे अंधेर की नगरी से खिसक लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमारा जो ज्ञान है, कहीं न कहीं हम अपने ज्ञान के बल पे कहीं से बुरे किसी में फंसे हैं तो वहाँ से हम बच सकते हैं। और ज्ञान ही ऐसा होता है कि जो आप कहीं पे भी रहेंगे, कभी भी आप कठिन परिस्थितियों में हैं, कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हैं, वहाँ से आप निकल सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया, अंधेर की नगरी चौपट राजा, टके पाव खाजा, टके पाव भाजी। तो दोस्तों, इस कहानी से यही हमें सीख मिली, बहुत बढ़िया सीख मिली। ऊपर से हमें जो है एक हंसने का भी चांस मिला। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर ऐसी ही और इंटरेस्टेड कहानी लेके, ज्ञानवर्धक कहानी लेके हम अपने चैनल पर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उस कहानी को सुन करके आनंदित हों और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये कहानी बच्चों को ज़रूर सुनाइए, बच्चे बहुत खुश होंगे और हर एक आदमी तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।